हर हर महादेव की जय। कार्तिक जी के कथा कहेंगे। जब तारकासुर बहुत ही आतंक मचा दिया तो सारे देवी देवता हाहाकार मचाने लगे और कैलाश पर आए। कैलाश पे आके कहते हैं कि प्रभु अब चलना होगा कार्तिक जी के और युद्ध करना होगा, नहीं तो तारका का वध नहीं होगा तो पृथ्वी शांति नहीं होगा। हाहाकार मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है प्रभु। फिर सारे देवता प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं और माता पार्वती के गोद में, पार्वती जी के गोद में कार्तिक भगवान बैठे हुए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, अपनी लीला कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं माता जी? तो बेटा माता बोल रही हैं कि पुत्र तारकासुर बहुत बड़ा राक्षस है और उसको वध करने के लिए तुमको बोल रहे हैं। देखिए ठीक है, हम जाएंगे युद्ध करने। माँ बोल रही है कि तुम छोटा सा बच्चा और इतना बड़ा राक्षस का कैसे संहार करेगा, कैसे तुम मारेगा इतना बड़ा राक्षस के? पुत्र ऐसा न करो, ऐसा नहीं जाएगा मेरा पुत्र। इस तरह से कह रहे हैं कि मेरा पुत्र नहीं जाएगा। सारे देवता दुखी हो गए। जब माँ ही मना कर रहे हैं तो देवता तो दुखी होंगे ही। अब सब लोग फिर ब्रह्मा जी जाते हैं, ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मलोक में जाके ब्रह्मा जी के कहते हैं कि हे सृष्टि करता, हे दीनों पे दया करने वाले, हे ब्रह्मा जी अब आप ही कुछ करिए। कार्तिक जी के माता जाने नहीं दे रही है युद्ध में, कैसे होगा? हम लोग को कैसे शांति मिलेगा? हम लोग का स्थान कैसे मिलेगा? इस तरह से ब्रह्मा जी से सारे देवता लोग बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि चलिए विष्णु लोक। ओ विष्णु लोक चल पड़े। विष्णु लोक जाते हैं। वहां विष्णु लोक में जाके कहते हैं कि हे दीनों पे दया करने वाले, हे प्रभु, हे अंतर्यामी, हे लक्ष्मीपति जागिए। हे समुद्र में शयन करने वाले, हे क्षीर सागर में शयन करने वाले, हे लक्ष्मी माँ के पति जागिए और हमारी प्रार्थना स्वीकार करिए, प्रार्थना स्वीकार करिए। कहते हैं, भगवान बोलते हैं, जब उनकी निद्रा खुलती है तो कहते हैं कि क्या बात है भाई, क्या बात है जो आपको कष्ट है? तो बोले कि प्रभु अब कार्तिक जी जन्म ले लिए, शिव पुत्र जन्म ले लिए हैं और अब तारकासुर का वध करने के लिए माँ जाने नहीं दे रही हैं। इस तरह से कह रहे हैं। अब ठीक है, चलते हैं कैलाश, शिवलोक, कैलाश पर्वत पे माता पार्वती के पास चलते हैं सारे देवी देवता मिलकर। फिर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र, सारे देवी देवता चले गए वहां पे जाके और प्रार्थना करने लगते हैं। प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप तारकासुर, हे प्रभु, हे भगवान भोलेनाथ की स्तुति कर रहे हैं। हे अवघरदानी, दीनों पे दया करने वाले, हे श्रेष्ठ, हम पर कृपा करिए, हम पर कृपा करिए, हम पर कृपा करिए। ये अध्याय ऐसा है, ये सुनने से पाप कट जाती है। कई जन्मों का पाप हरण होता है कथा सुनने से। और जो निरोगी मतलब जो रोगी है उनका रोग दूर हो जाता है। जिनको पुत्र नहीं है
उनको पुत्र रत्न प्राप्त होता है। जिनको घर में धन नहीं है उनको धन प्राप्त होता है। ये कथा अति श्रेष्ठ है। इसी कुमारखंड सुनने से सारे भाग्य उदय होता है सबका, और कथा अंत तक सुनना चाहिए। फिर सारे देवी देवता मिलके कह रहे हैं कि जागिए प्रभु और हमारे को कार्तिक दीजिए युद्ध करने के लिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि इतना बड़ा संकट देवताओं पर आया है तो देवता के सेनापति बना रहे हैं और कार्तिक जाएगा युद्ध करने। तो माता अब बच्चा के देख के माँ क्या कहते हैं कि छोटा सा मेरा लाल है और किस तरह से लड़ेगा। विष्णु जी कहते हैं कि हे माँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग इनके साथ ही रहेंगे। ये जहाँ जहाँ रहेंगे उसके आगे मैं रहूंगा। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि उसके आगे मैं रहूंगा, आप चिंता न करिए। फिर शंकर भगवान कहते हैं कि हे प्रिय, कार्तिक को मेरे से भी ज्यादा बल प्राप्त है, मेरे से भी ज्यादा बल प्राप्त है। इसको पृथ्वी पे, आकाश में और पाताल में कोई नहीं हरा सकता। ये अजय है, ये अमर है, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कार्तिक मेरा पुत्र है और ये जीत कर आएगा, इसे जाने दीजिए। माँ प्रसन्न हो गई कि यही तो चाहती थी कि प्रभु आशीर्वाद दे दे कि मेरा पुत्र बहुत ही बलशाली है। और माता ने, पिता ने ऐसा बोल दिया। अब वो खुशी खुशी तैयार हो गई। फिर कार्तिक जी के रथ आता है, इंद्र अपना रथ देते हैं, सारे देवी देवता अपना अस्त्र शस्त्र देते हैं, सजाते हैं, और आगे सारे देवता रहते हैं, उसके पीछे भगवान सब रहते हैं, और कार्तिक जी को बीच में बैठा कर लेके जाते हैं। जब लेके जाते हैं तो उधर शंख बजता है, शंखनाद। उधर तारकासुर आता है लड़ने। तारकासुर के सारे जो सैनिक हैं वो सब देवताओं से युद्ध होने लगे। कितने मारे गए, कितने काटे गए, असंख्य खून ही खून, हर जगह खून, हर जगह मांस का टुकड़ा गिरा हुआ है। राक्षस और देवता का युद्ध हो रहा है, राक्षस और देवता का युद्ध हो रहा है। चारों तरफ खून ही खून है और राक्षस मान नहीं रहे। कितने असंख्य प्राणी को गला काट दिया और रक्त से युद्ध करते करते महीनों बीत गया। जब 1 महीना बीत गया तो कहते हैं इंद्र देवता कि अब तो हम लोग हार जाएंगे, प्रभु कुछ करिए। तो सामने कार्तिक भगवान का रथ आगे आता है और कहते हैं कि दुष्ट तारक को वध करिए प्रभु। तो तारक जो राक्षस है, वो तारकासुर, वो कहता है, तारकासुर बोलता है कि मेरा ये बालक वध करेगा। ये नहीं जान रहा है कि शिव पुत्र है। ये बालक मेरा वध करेगा। हे विष्णु छलिया, तुमने एक जन्म में बाली को छुप के मारा था। तुम चोर है जो छुप के वार करता है और आज मेरे सामने बालक लाए हो। तुम बलि के रूप में जब आया था, 52 रूप के जब आया था तो बलि का मतलब बलि से 3 पग में पूरा दान ले लिया, धरती आकाश पाताल। तुम छलिया हो, तुम वो हो जो अंत नहीं है किसी का, ऐसा तुम छलिया हो। कई जन्म के बारे में बताते हैं कि तुम कृष्ण बने तो हजारों पत्नियां, 10,000 पत्नियां के तुम स्वामी थे। तुम छलिया हो और तुम आज
आज एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा मेरे सामने ला रहे हो, इस बच्चा को मैं कैसे मारूं? ये छोटा सा बच्चा है, इसको मारते भी दया आती है, तुम तो छलिया हो। फिर इंद्र को कहते, हे इंद्र, तुमने तो पतिव्रता भंग कर दिया था और तुम क्या बात करोगे? तुम एक नन्हा सा बच्चा मेरे सामने लाके खड़ा कर रहे हो, मैं इस पे बाण नहीं चलाऊंगा। इसी समय भगवान कहते हैं विष्णु जी कार्तिक भगवान के कि देख क्या रहे हो कुमार, बाण चलाओ। उस समय 6 साल का बच्चा होता है कि देख क्या रहे हो, बाण चलाओ। वही कार्तिक जी एक उठा के बाण चलाते हैं और सीधे तारकासुर के छाती में सीने में जाके लगती है और इतना बड़ा पहाड़ राक्षस जैसा तारकासुर ढेर हो गया, वहीं गिर गया और कहता है कि मेरे को ब्रह्मा तूने मेरे साथ छल किया, हे ब्रह्मा तुमने मेरे साथ छल किया, तुमने बोला था कि शिव पुत्र आपको मारेगा, तुमको शिव पुत्र ही मारेगा। कहाँ मुझे शिव पुत्र मारा, मुझे तो एक छोटा बालक मारा। बोले ब्रह्मा जी आके कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ छल नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ छल नहीं किया, मैंने तो सिर्फ शिव पुत्र से वरदान, ये शिव पुत्र है। तो कहता है तारकासुर कि मैंने चारों तरफ लगा रखा था सैनिक, मैंने कभी माता गर्भवती नहीं हुई, कहाँ से शिव पुत्र जन्म ले लिया कि आज मुझे मारने आ गया। मैंने हमेशा देखते रहा, कभी माँ गर्भ धारण नहीं की, तो शिव पुत्र कैसे जन्म ले लिया? वही ब्रह्मा जी कहते हैं कि उनका जब पृथ्वी पे वीर गिरा तो पृथ्वी ने वाहन लिया, उसके बाद अग्नि देवता ने, उसके बाद ऋषि औरतें ने, और उसके बाद पहाड़ पे, उसके बाद गंगा जी, और गंगा जी से सरकंडा पर वही बच्चा शिव पुत्र बना। और इनका जो संस्कार है वो विश्वामित्र जी किए हैं। कैसे शिव पुत्र नहीं है बताओ? मेरा आशीर्वाद विफल नहीं जाता, तुम शिव पुत्र के द्वारा ही मारे गए हो। अब तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो शिव पुत्र को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। तो भगवान को सामने लाइए। तो कार्तिक जी के सामने ले जाते हैं तो पैर पकड़ लेता है तारकासुर, कहता है कि हे बालक, मुझे क्षमा करना, मेरा यही इच्छा था कि मैं आपके ही हाथों मारा जाऊं। मतलब राक्षस का भी इच्छा था कि हम आपके ही हाथों मारा जाऊं, शिव पुत्र से मारा जाऊं। तो मरते समय ज्ञान हो जाता है ना किसी को कि भगवान के नाम लेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। इसी तरीके से वो मरता है। और इधर इतने दिन 3-4 महीना लड़ाई का बीत गया तो माँ तो परेशान थी। यहाँ कैलाश पर्वत पर नंदी आके बताते हैं कि माँ कुमार विजय प्राप्त हुए, कुमार ने तारकासुर का वध कर दिया। कैलाश पर्वत पर दीप मालाएं सजाई गई, चारों तरफ फूल की वर्षा होने लगी, आकाश में धुंधियां बजने लगी, ढोलक नगाड़े बजने लगे और माता आरती लेके खड़ी थी कि हमारा पुत्र आएगा। जैसे ही कार्तिक जी आते हैं वैसे ही माता आरती उतार के कार्तिक जी को गोद में उठा लेते हैं कि पुत्र, तुमने कैसे तारकासुर इतना बड़ा भयानक राक्षस का वध किया है, तुम धन्य हो पुत्र, तुम्हारे जैसा पृथ्वी पे किसी के अंदर इतनी शक्ति नहीं होगी। तुम हमेशा देवताओं को रक्षा करना और मनुष्यों को रक्षा देना, पशु पक्षी सबकी तुम रक्षा करना और हमेशा तुम खुश रहो।
इस तरह से माता आलिंगन करने लगते, चूमने लगते हैं, जैसे बरसों बाद माता और बेटा बिछड़े थे। गोद में लेके स्तनपान कराने लगते हैं और प्यार करने लगते हैं कि मेरा बेटा कितना प्यारा है, और इस तरह से अपने बेटा को गले से लगा लेते हैं, प्यार करते हैं माता। हर हर महादेव की जय, जय भोलेनाथ की जय।